हेलो दोस्तों जी, कीमत में आप सभी का स्वागत है। आज हम सम्राट अशोक से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि किसी भी न किसी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछे गए थे। सभी के सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। देखते हैं आप 30 में से कितना सही कर पाते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? आपका उत्तर होगा मौर्य वंश का शासक था अशोक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक का पूरा नाम क्या था? आपका उत्तर है देवानाम प्रिय दार्शनिक अशोक का पूरा नाम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक किसका पुत्र था? आपका उत्तर हो जाएगा बिंदुसार का पुत्र था अशोक। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक का राज्यारोहण कब हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा 273 ईसा पूर्व में अशोक का राज्यारोहण हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्य अभिषेक हुआ था। राज्यारोहण कब हुआ था? 273 ईसा पूर्व में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक की राजधानी कहाँ थी? आपका उत्तर होगा पाटलिपुत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? आपका उत्तर होगा कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? आपका उत्तर होगा 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या नीति बनाई? आपका उत्तर हो जाए दंभ नीति अपनाई थी अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? आपका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं अशोक के शिलालेख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपका उत्तर होगा जेम्स प्रीसेप। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति जेम्स प्रीसेप। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में हैं? आपका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में उसे क्या कहा गया है? आपका उत्तर है देवानम प्रियदर्शनी कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? आपका उत्तर हो जाएगा महेंद्र को भेजा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे प्रश्न है, अशोक की पुत्री का क्या नाम था? आपका उत्तर हो जाएगा संघमित्रा अशोक की पुत्री का नाम था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने कितने स्तंभ बनाए थे? आपका उत्तर लगभग में 40 स्तंभ बनाए थे अशोक ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक का सबसे प्रसिद्ध स्तंभ कौन सा था? आपका उत्तर है सारनाथ का स्तंभ अशोक का सबसे प्रसिद्ध स्तंभ है। चलिए आगे देखते हैं। सारनाथ स्तंभ पर किसका चिन्ह है? आपका उत्तर है 4 सिंह का चिन्ह है सारनाथ स्तंभ पर। चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के समय कौन सा धर्म प्रमुख था? आपका उत्तर होगा बौद्ध धर्म अशोक के समय प्रमुख था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध संगीत का आयोजन कराया? आपका उत्तर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के द्वारा कराया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के गुरु कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा उपगुप्त अशोक के गुरु थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक का सम्राट कहाँ तक फैला था? आपका उत्तर हो जाएगा लगभग पूरे भारत, दक्षिण के कुछ भाग छोड़ करके पूरे भारत में अशोक का साम्राज्य फैला था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस सब देश में अशोक के शिलालेख पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने धम्म प्रचार के लिए क्या अपनाया? आपका उत्तर जो स्तूप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे हैं, अशोक के समय प्रमुख स्तूप कौन सा है? आपका उत्तर जो
सांची स्तूप अशोक के समय प्रमुख स्तूप था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म के सिद्धांतों को अपनाया? आपका उत्तर होगा अहिंसा, करुणा, दया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक की मृत्यु कब हुई थी? आपका उत्तर होगा 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक को इतिहास में किस रूप से जाना जाता है? आपका उत्तर है महान शासक के रूप में जाना जाता है। ये रहा दोस्तों टोटल 30 प्रश्न आज इस वीडियो में हम लोग देखें। आप में से कितना सही किए आंसर कमेंट करिएगा। डेली इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डेली इस तरह वीडियो टॉपिक पर मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।